नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस क्लास के अंदर। ये जो क्लास आपके सामने है ये एक तरीके से आप कह सकते हैं इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है। यदि आप बीएम कोर्स से हैं या फिर बीएससी एम यानी कि बीएससी मेजर कोर्स से आप हैं या फिर आप बैचलर्स ऑफ आर्ट मेजर कोर्स से हैं, तो यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स में आपके पास ये सब्जेक्ट कोड होगा दोस्त। तो कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि इस क्लास की खास बात आपकी क्या रहने वाली है। इस क्लास की खास बात आपकी ये रहने वाली है दोस्त कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय साहित्य और भारत की संस्कृति। आपको पता है जो साहित्य होता है इसे कहा जाता है संस्कृति का दर्पण। याद रखिए दोस्त, ये जो साहित्य होता है ये हमारी संस्कृति का क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है, या फिर आप कह सकते हैं समाज का दर्पण कहलाता है। क्योंकि संस्कृति कहाँ पर होती है? तो आप कहेंगे सर समाज के अंदर ही होती है। ये बात आप समझते नहीं समझते? बिल्कुल सही बात है। तो संस्कृति का जन्म और संस्कृति का ह्रास हमारे समाज के ही अंदर होता है। इसी रीजन से साहित्य जो है वो समाज या फिर संस्कृति का दर्पण होता है। साहित्य क्या होता है? किसी भी भाषा में लिखी गई सामग्री को आप क्या कहते हैं? लिखित सामग्री को साहित्य कहते हैं। साहित्य में आपकी कहानी, कविताएं, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, बहुत सारी विधाएं आती हैं जो गद्य और पद्य दोनों प्रकार की होती हैं। लेकिन जब हम साहित्य को पढ़ते हैं तो हम उस समय की, जिस समय वो साहित्य लिखा गया है, उस समय की समाज, संस्कृति, परंपराओं और रीति रिवाजों के बारे में बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं। तो यहाँ पर हम कौन से साहित्य की बात करेंगे? मध्यकाल की। अभी जो मध्यकाल है दोस्त, इसका काल हर बार अलग अलग बताया जाता है। सामान्यतः इतिहास की दृष्टि से देखें, ध्यान से समझिए, अगर इतिहास की दृष्टि से देखें तो हम कह सकते हैं 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना से लेकर और 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक के पीरियड को हम क्या कह सकते हैं? मध्यकाल कह सकते हैं। यानी कि सामान्यतः आप कह सकते हैं 13वीं से 18वीं शताब्दी, 13वीं से 18वीं शताब्दी के जो बीच का पीरियड है, इस बीच जो भी साहित्य लिखा गया, ध्यान से समझिए इस चीज को आप, इस बीच जो भी साहित्य लिखा गया उस सभी प्रकार के साहित्य को आप मध्यकालीन भारतीय साहित्य कह सकते हैं। क्या कहेंगे दोस्त इसको आप कहेंगे मध्यकालीन भारतीय साहित्य। डन। आगे चले हम। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई बताइए? यदि आपको इतनी बात समझ में आ गई हो तो अब हम क्या करेंगे? थोड़ा सा आगे चलेंगे दोस्त। चलिए अब इसको समझेंगे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट मैं यहां पर आपको इसके कराने वाला हूं। आज मैं आपको कराऊंगा इसका कि भक्ति का उदय किस प्रकार हुआ, क्योंकि मध्यकालीन जो भारत है वो भक्ति आंदोलन से ही परिपूर्ण रहा। फिर भक्ति आंदोलन को लेकर जो कविताएं लिखी गई, जो काव्य लिखा गया, उनकी इंपोर्टेंस क्या है। तमिल भक्ति काव्य, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भक्ति आंदोलन है इसकी शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी, अलवार और नैनार संतों ने की थी। तुकाराम भक्ति संत रहे हैं आपके, चंडीदास ये भी मध्यकालीन भक्ति संत रहे हैं। और भक्ति परंपराएं जो दो प्रकार की होती हैं, सगुण भक्ति परंपरा, निर्गुण भक्ति परंपरा, उसकी भी बात करेंगे। साथ साथ हम यहाँ पर गुरु तेग बहादुर के व्यक्तित्व की भी बात करेंगे। और ये व्यक्तित्व आपका कहाँ से रहता है? तो आप कहेंगे सर ये सिख धर्म की बात आ जाती है ना, मध्यकाल की बात आ जाती है। 10 गुरु हुए, आपको पता है सिख धर्म में 10 गुरु हुए, जिनमें स्थापना करने वाले गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, है ना, गुरु अंगद, ऐसे आप कहेंगे अनेकों गुरु विद्यमान रहे। यहां तक किसी को दिक्कत या परेशानी हो तो पूछिए। हाँ, ये आज का हमारा टेबल कंटेंट है, यानी कि यही वो कंटेंट है जिसको आज हम समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं दोस्त। देखिए ध्यान से। सबसे पहले बात करेंगे भक्ति का उदय। देखिए मैं आपको बताऊं, मध्यकाल से पहले का जो समय था, जिसे आप कह सकते हैं लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास का समय, तो ये 7वीं शताब्दी जो कि आप आज के समय में पूर्व मध्यकाल इसको कह देते हैं। क्या कहते हैं आप इसे? पूर्व मध्यकाल, है ना। अब पूर्व मध्यकाल में ना क्या हुआ था कि जो हमारा विशेषकर जिसे आप सनातन धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म जो था, इसके अंदर ढेर सारी कुरीतियां आनी स्टार्ट हो गई थी। जैसे जाति प्रथा, है ना, आप कहेंगे यज्ञ बलि और कर्मकांडों का अधिक होना, जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों का दबदबा बढ़ता चला जाना, और आप कहेंगे दलित समुदाय और महिलाओं के साथ होने वाला शोषण। इन सभी कारकों के कारण क्या हुआ, जो हमारा धर्म था इसे छोड़ छोड़कर लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म, सिख धर्म जैसे अनेक धर्मों को अपनाना शुरू कर दिया था लोगों ने। बात समझ में आई? इसी कारण से आप देखिए शंकराचार्य जैसे जो हमारे धार्मिक विद्वान थे उस समय इन्होंने क्या किया, आप कहेंगे बहुत सारे संतों ने मिलकर दक्षिण भारत से भक्ति का एक नए रूप का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। ये नया रूप महिलाओं को प्रोत्साहन देना चाहता था, जाति प्रथा के खिलाफ था, ब्राह्मणीय दबदबा समाप्त करना चाहता था।
असमानता, अमीर गरीब के अंतर को कम करना चाहता था और भक्ति को सरल से सरल बनाना चाहता था। इसीलिए भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था। तो भक्ति क्या है दोस्तों? भक्ति आपको पता है एक धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव होता है जहां व्यक्ति अपने भगवान या फिर जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं उसके प्रति प्रेम, निष्ठा और आप कहेंगे समर्पण दिखाता है। इन तीनों को ही भक्ति कहते हैं दोस्त, जिसे आप कई बार आस्था भी कहते हैं। अपने ईश्वर के प्रति प्रेम, अपने ईश्वर के प्रति लगाव या फिर उनके साथ अटूट संबंध ही क्या होता है? भक्ति होता है। देखिए ये मुख्य रूप से कौन से धर्म से जुड़ी हुई है भक्ति की धारणा? जो डिवोशन वाली बात है ये मेनली हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है, जिसे उस समय क्या कहा जाता था? आप कहेंगे सनातन धर्म के नाम से हम जानते थे। लेकिन इसके समान सिद्धांत अन्य धर्मों में भी देखे जा सकते हैं। ऐसे ही सिद्धांत आपको ढेर सारे अन्य धर्मों में भी देखने के लिए मिलेंगे। जैसे जो सिद्धांत यहाँ पर हिंदू धर्म में उठाए जाने लगे थे वो कहीं ना कहीं आप कहेंगे बौद्ध धर्म से मिलते जुलते थे, सिख धर्म से मिलते जुलते थे और कुछ सिद्धांत आप कह सकते हैं जैन धर्म से भी मिलते जुलते आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर दोस्त? चलिए, भक्ति का उदय जो हुआ वो धार्मिक और सामाजिक दोनों प्रकार के परिवर्तन थे। क्यों थे? क्योंकि देखिए धर्म में परिवर्तन क्या करना था? प्रत्येक व्यक्ति के लिए धर्म को सरल बनाना था, लोगों को भक्ति का नया रास्ता दिखाना था। स्पेशली दो प्रकार की भक्ति यहाँ पर थी। एक तो प्रेम मार्ग की शाखा जहां पर आप प्रेम से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, दूसरी ज्ञान आश्रयी शाखा जहां पर आप ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, जिसने भारतीय धार्मिक परंपराओं में प्रगति और विविधता का मार्ग प्रशस्त किया। ये बात आपको याद रखनी है। भक्ति आंदोलन ने धार्मिक आस्थाओं को और प्रथाओं को और भी आसान बनाने की कोशिश की ताकि आम जनता के लिए धर्म की पहुंच बन जाए। क्योंकि जब भक्ति आंदोलन स्टार्ट नहीं हुआ था तो धर्म सिर्फ और सिर्फ आप मान के चलिए बड़े ऊंचे लोगों का ही माना गया है, क्योंकि बड़ा इसका पालन करना, इसको अपनाना बड़ा कठिन माना जाता था। लेकिन इसे इतना आसान रूप दिया कि आम जनता तक धर्म पहुंच पाए। यही खास बात है हमारे भक्ति आंदोलन की। दोस्त बताइए, क्या आप में से यहां तक किसी कोई समस्या या परेशानी हो तो? यह है आपका भक्ति आंदोलन। आगे देखिए, अब भक्ति के उदय की जैसे कि हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको यहां पर ये चीजें बता दी थी, ठीक है। इसको एक बार थोड़ा सा और हम यहां पर देखेंगे कि किस प्रकार इसका उदय हुआ। तो याद रखिए भक्ति का उदय कब हुआ था? भक्ति का उदय हुआ था मध्यकाल में, जहां पर समाज में धार्मिक आस्थाओं और पंथों में गहरी बुराइयां और कुरीतियां आ गई थी। इस बात पे लगाइए स्टार, क्योंकि कोई भी आंदोलन स्टार्ट तब होता है जब हम कोई परिवर्तन करना चाहते हैं। तो हम कहां परिवर्तन करना चाहते थे भक्ति आंदोलन से? अपने हिंदू धर्म सनातन धर्म में, ठीक है। यह आंदोलन विशेष रूप से किसके बारे में था? कि अपने ईश्वर के प्रति आपके अंदर प्रेम, निष्ठा और समर्पण होना आवश्यक है। ईश्वर के प्रति क्या होना चाहिए? प्रेम, निष्ठा और समर्पण। साथ साथ ये जो धार्मिक और जातिवाद वाली विचारधाराएं थी कि धर्म कुछ ही लोगों का समूह है और ऊंच नीच का पापड़ा जो हमारे यहाँ खेला जाता था जातिवाद को लेकर दोस्त, उसके खिलाफ था। इसका उद्देश्य था कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, मजहब का क्यों ना हो, वो भगवान से, ईश्वर से सीधे रूप से कनेक्ट हो सकता है। उसे बीच के किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर धर्म को सरल बनाने की कोशिश की गई। जाति, धर्म और सामाजिक स्थिति चाहे कुछ भी हो, हर व्यक्ति अपने आप को ईश्वर से जोड़ सकता है। ये कहा गया सामाजिक असमानता, अमीर गरीब का अंतर, जातिवाद है ना, आप कहेंगे ऊपरी जातियां, निचली जातियां, दलित समुदाय, इन सभी को समान माना गया और धार्मिक औपचारिकताओं को क्या किया गया? आप कहेंगे पूरी तरीके से हटाया गया। यज्ञ बलि कर्म कांडों को हटाया गया और कहा गया कि ईश्वर को मानने का तरीका या तो प्रेम हो, ध्यान से समझिए, या तो प्रेम हो या फिर आपका ज्ञान हो। यही दो तरीके हैं ईश्वर को मानने के, इसके अलावा कोई तीसरा तरीका व्यर्थ है। यहां तक किसी को समस्या? अब देखिए इसी तरीके से जब इन्होंने भक्ति का प्रचार किया, भक्ति संतों ने जब भक्ति का प्रचार किया तो ढेर सारी कविताएं लिखी। इसे आप भक्ति काव्य कहते हैं। इसका महत्व क्या था? इसका महत्व यह था कि इन कविताओं में धार्मिक आस्था दिखाई गई और भक्ति के प्रति समर्पण दिखाया गया। दो महत्व समझ में आए क्या? कि इन जो भी कविताएं थी इसमें दिखाया गया कि भक्ति कैसे की जानी चाहिए, नाच गाकर, संगीत का इस्तेमाल करके भक्ति की जाएगी। साथ साथ भक्ति काव्य ने जनता तक ईश्वर के प्रति प्रेम और आस्था पहुंचाई। मैंने कहा ना, ये जो टारगेट किया गया था यहां पर लक्ष्य थी आम जनता। भक्ति काव्य जो लिखा गया आम जनता के लिए लिखा गया, इसलिए सरल भाषा और आप कहेंगे, आप कह सकते हैं आम बोलचाल की भाषा भक्ति काव्य में यूज की गई थी। दूसरा, यहां पर आप देखें सीधे और सरल शब्दों का इस्तेमाल था।
यहाँ पर जनता को अपनी भावनाओं और विश्वासों को व्यक्त करने का एक मंच मिला। यहाँ पर जो भी व्यक्ति कुछ थोड़ा बहुत भी लिख सकता है, वो व्यक्ति ईश्वर के प्रति जो कुछ लिखना चाहता है साहित्य के माध्यम से लिख सकता है। और यही था, जन जन तक पहुँच थी इसकी। भक्ति काव्य संगीतात्मक था और सरल था। धार्मिक आस्था और ईश्वर के प्रति प्रेम को दिखाता था हमारा क्या, भक्ति काव्य। क्लियर दोस्त, बताइए। चलिए थोड़ा सा चलें आगे, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखिए, तमिल भक्ति काव्य। तो मैंने आपको बताया था कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी दोस्त। क्या बताया था, दक्षिण भारत से। इसलिए, और दक्षिण भारत में आपको पता तमिल भाषा उस समय की आम बोलचाल भाषा थी, आज भी है। तो तमिल में भक्ति काव्य की शुरुआत किसने की, अलवार संतों ने। ये गलत लिखे हुए दोनों ही शब्द दोस्त, इनको ठीक कर लेना। ये एक तो लिखा आपके अलवार संतों ने, ठीक है, और दूसरे हैं नैनार, ठीक है। अलवार जो थे ये आपके विष्णु के भक्त थे। अलवार संत जो थे ये आपके दक्षिण भारत में विष्णु के भक्त थे, जबकि नैनार आपके किसके, आप कहेंगे सर शिव के भक्त थे। तो दक्षिण भारत में दो प्रकार के संत विशेषकर थे, एक विष्णु को आराध्य मानने वाले अलवार संत, शिव को आराध्य मानने वाले नैनार संत। इन दोनों ने मिलकर जिस काव्य की रचना तमिल भाषा में की, उस काव्य को तमिल भक्ति काव्य कहते हैं दोस्त। बात समझ में आई। इस काव्य में आपको मिलेगा ईश्वर के विभिन्न रूपों की पूजा। अब यहाँ पर रूपों का मतलब एक तरीके से आप अवतार कह सकते हैं। जैसे आपको पता है विष्णु के 10 अवतारों की बात की गई है, जिनमें से एक अवतार अभी कलयुग में होना बाकी, जिसे आप कल की अवतार कहते हैं। और उनके प्रति प्रेम, मतलब ईश्वर को ही नहीं बल्कि उनके अवतारों को भी पूजा जाता है। जैसे विष्णु भगवान के अवतारों में आप देखेंगे राम अवतार, कृष्ण अवतार। अलवारों ने क्या किया दोस्तों, भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति को दिखाया, भाई सीधी सी बात है। और नैनारों ने शिव के प्रति अपनी भक्ति को दिखाया। दोनों ने अपने अपने आराध्य को अपने तमिल भक्ति काव्य में दिखाया। ये काव्य में भावनाएं ज्यादा है दोस्त, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा भक्ति रस और प्रेम रस ही आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ साथ आपको इस काव्य में कहीं कहीं श्रृंगार रस का भी इस्तेमाल देखने के लिए मिलेगा। जहां पर ईश्वर के प्रति संयोग या वियोग की भावना होगी, वहां पर श्रृंगार रस भक्ति काव्य का हिस्सा बन जाएगा। बात समझ में आई। बहुत सारे आप कहेंगे रचनाकारों में ढेर सारे रचनाकार थे जिन्होंने व्यक्तिगत प्रेम, इसके अलावा आत्मसमर्पण और शांति, इन सभी को प्राप्त करने के लिए ढेर सारी कविताएं, ढेर सारा काव्य लिखा था। यहां तक यदि किसी को व्यक्ति को समस्याएं परेशानी हो तो पूछ सकता है। बताइए दोस्त जी। इसके अलावा यदि जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि सर ये आंसर बहुत छोटा है, तो यहां पर देखिए दोस्त हम चीज़ों को समझाने आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं चीज़ों को, तो इन्हीं सभी कोर्सेज को हम चैप्टर वाइज बिल्कुल तरीके से, या फिर आप कहेंगे बहुत बेहतर तरीके से पॉइंट वाइज चीज़ों को समझाते हैं। जरूरी नहीं है सिर्फ चैप्टर वाइज ही। हमारे आयोजक एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे बिल्कुल मिनिमल से प्राइजेस में। आज के समय में जियो का रिचार्ज इतना सस्ता नहीं है जितना हमारा कोर्स है। दूसरी चीज़ दोस्त, आपको एक चीज़ और यहाँ पर याद रखनी है, दैट इज़ कि आपको यदि लेंथी आंसर चाहिए, जैसे 400 शब्दों में आता है सर ये तो 500 शब्दों में आता है, तो वो बड़ा आंसर भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं नोट्स गेस्ट पेपर के माध्यम से। तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं नोट्स या गेस्ट पेपर के लिए दोस्त, ठीक। और आज के समय में हम सोल्ड असाइनमेंट पेपर भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सोल्ड असाइनमेंट के लिए भी आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें हमसे। लेटेस्ट हम प्रोवाइड करते हैं। आगे चलें, अब बात करेंगे तुकाराम जी की। तुकाराम की बात करें तो महाराष्ट्र के एक भक्ति संत रहे हैं। कहाँ के रहने वाले थे, आप कहेंगे सर महाराष्ट्र के रहने वाले थे, है ना। जिनका काव्य विठोबा भगवान विष्णु का ही एक अवतार की पूजा की जाती है, विठोबा, है ना। आप कहेंगे क्षेत्रीय अवतार आप कह सकते हैं। तो भगवान विठोबा जो हैं उनके प्रति आप कहेंगे भक्ति, उनके प्रति समर्पण और प्रेम भाव को दिखाते हुए जिस काव्य की रचना तुकाराम जी ने की, उनकी विशेषता क्या है। सबसे पहली विशेषता तो यह है कि उन्होंने अपने काव्य में अपने भगवान विठोबा के प्रति समर्पण और भक्ति दिखाई। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई, मेरे जो आराध्य हैं मैं अपनी कविताओं में किनकी प्रशंसा करूंगा, अपने आराध्य की करूंगा, ठीक है। इसके बाद उनकी कविताओं में मुख्य रूप से रामकृष्ण और विठोबा के प्रति भक्ति का गहरा प्रेम दिखाई देगा। तो ये मान के चलिए सब अवतार ही तो है भगवान विष्णु के, राम और कृष्ण की भक्ति और भगवान विठोबा के प्रति गहरा प्रेम, या फिर आप इसे और शुद्ध हिंदी में गहन प्रेम भावना भी लिख सकते हैं, ठीक है, डीप लव। दूसरी चीज,
तुकाराम का काव्य आपको सरल देखने के लिए मिलेगा, हृदय स्पर्शी और व्यवहारिक मिलेगा। रीजन क्या है, मैंने अभी आपको बताया तुकाराम जी भी तो भक्ति काव्य संति हुए, जितना भी भक्ति काव्य लिखा गया वो सरल भाषा में लिखा गया। सरल भाषा, सहज भाषा, स्पष्ट शब्दावली, यही तो खास बात है जो इस काव्य को किससे जोड़ेगी। आप कहेंगे सर इस काव्य को आम जनता से जोड़ेगी, यही खास बात है इस काव्य की। साथ साथ ये भी कहा गया कि भक्ति से ही भगवान के दर्शन हो सकते हैं। डिवोशन होना चाहिए, लव होना चाहिए, आपकी आत्मा क्या होनी चाहिए दोस्तों, शुद्ध होनी चाहिए। ये चीजें तुकाराम जी ने अपनी काव्य में कही। क्लियर, बताइए। तुकाराम के अभंग गीतों को सरलता और स्पष्टता में विशेष महत्व है। इन गीतों में न केवल आपको भक्ति का भाव दिखाई देगा बल्कि तुकाराम ने सामाजिक और धार्मिक असमानताओं पर भी बात की। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि जो भक्ति आंदोलन है ये स्टार्ट भले ही इसलिए किया गया था ताकि लोगों में भक्ति का प्रचार हो, लोग धर्म की तरफ बढ़ें, आस्था की तरफ बढ़ें। लेकिन वास्तव में हुआ क्या, वास्तव में धीरे धीरे कुछ सामाजिक मुद्दे जैसे महिलाओं के साथ होने वाला भेदभाव, जातिवाद, ब्राह्मणीय प्रभुत्व, ये मुद्दे भी धीरे धीरे इनसे जुड़ने लगे। तो इसलिए इनका जिक्र भी तुकाराम जैसे भक्ति संतों ने अपने काव्य के अंदर किया। ठीक है। हाँ, ये फ्री वाली पीडीएफ एक व्यक्ति पूछ रहा है, आपको मिल जाएगी फ्री वाली पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर, है ना। टेलीग्राम चैनल पर जाइए, कोई भी नया अपडेट इग्नू से रिलेटेड लेना है तो आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर तरीके की सुविधा हम आपको प्रोवाइड करते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं चंडीदास जी की। जैसे तुकाराम महाराष्ट्र के रहने वाले भक्ति संत थे, उसी प्रकार आपके चंडीदास जी बंगाल के महान भक्ति कवि कहलाते हैं, जिनका काव्य रामकृष्ण भक्ति पर ही आधारित है दोस्त। मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से दक्षिण भारत के नजरिए से देखें तो अलवार संत, इन्होंने भी भगवान के प्रति प्रेम और ईश्वर के प्रति भक्ति ही अपने काव्य में दिखाई। लेकिन याद रखिए सगुण भक्त थे दोस्त। अभी मैं आपको बताऊंगा सगुण भक्त कौन होते हैं, निर्गुण भक्त कौन होते हैं। फिलहाल के लिए मान लीजिए कि जो संत ईश्वर को साकार रूप में पूजते हैं, मूर्तियों में पूजते हैं, आकार देकर पूजते हैं, उन्हें सगुण भक्त कहा जाता है। चंडीदास उन्हीं में से ही थे। इनकी काव्य भाषा और भावनाओं के स्तरों पर बहुत ज्यादा आपको सरलता देखने के लिए मिली। तो मैंने बताया ना, काव्य भाषा तो किसी ने भी कठिन इस्तेमाल की ही नहीं। उनके भक्ति गीतों में आपको भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम, ये एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्त। आज के समय में ईश्वर के प्रति स्वार्थी हो गए हैं। आप देखिए, यदि हम 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं तो 1 लाख की गाड़ी मांगने जाते हैं। ये स्वार्थी वाला प्रेम है। मैं प्रेम आपके लिए इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप मुझे कुछ दे। लेकिन ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम, समाज की कुरीतियों के खिलाफ क्या करना, विरोध करना। क्योंकि मैंने आपको बताया ये तो हो गया धार्मिक मुद्दा, ये हो गया सामाजिक मुद्दा। इन्होंने भी दोनों प्रकार के मुद्दों को अपने काव्य के अंदर रखा। साथ साथ अपनी कविताओं में प्रेम, भक्ति और भक्ति के साथ साथ आत्मसमर्पण, ये तीनों की बात की। इन तीनों से क्या होगा, व्यक्ति धर्म के प्रति आकर्षित होगा और सामाजिक सुधारों से जो दबे कुचले समुदाय के लोग हैं, निचली जातियों के लोग हैं, महिलाएं हैं, वो विशेषकर इस काव्य की तरफ आकर्षित होंगी। इन्होंने जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई, धार्मिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और लोगों को कहा जब आप भक्ति करेंगे तो आपका ईश्वर से सीधा संबंध स्थापित होगा, उनके साक्षात्कार होंगे। क्लियर, बताइए। यहां तक किसी को समस्या है, परेशानी हो तो मुझसे पूछ सकता है। चले आगे। हाँ, चंडीदास जी तक मैंने आपको बता दिया था। अब थोड़ा सा जानेंगे हम सगुण और निर्गुण भक्त बस। ठीक है दोस्त, चलिए देखिए सगुण भक्त कौन होते हैं आपके। सगुण भक्त वो होते हैं जो रूप, रंग और लक्षणों का वर्णन करते हैं। मतलब क्या है, आप एक तरीके से कह सकते हैं मूर्ति पूजा करते हैं। इसमें यदि सगुण भक्तों की बात करें तो विष्णु, शिव, राम और कृष्ण जैसे विभिन्न अवतारों और भगवानों की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, कुछ धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, क्योंकि ये लोग सगुण भक्त हैं। गुण के साथ, आकार के साथ पूजा करेंगे, मूर्ति पूजा करेंगे, सभी प्रकार के कर्म कांडों को भी किए करेंगे। क्लियर। जबकि निर्गुण भक्त कहते हैं कि ईश्वर निराकार है ना। वही वाली बात है कि राम, आप कहेंगे रमा हुआ है, कण कण में ईश्वर है, तो वही विचारधारा आपकी निराकार ईश्वर है। निर्गुण परंपरा है, मतलब क्या है, यहाँ पर ईश्वर की कोई आप मूर्ति नहीं स्थापित कर सकते, यहाँ पर ईश्वर का कोई रूप रंग नहीं है, इसलिए यहाँ पर चित्र की यानी कि फोटो की या फिर मूर्ति की पूजा नहीं होगी। क्योंकि ईश्वर को यहाँ पर क्या माना गया है, ईश्वर को यहाँ पर सर्वव्यापी माना गया है। ईश्वर को किसी एक मूर्ति में स्थापित नहीं किया जा सकता। क्लियर, बात समझ में आई। इसमें जैसे सगुण भक्तों में आप लिख सकते हैं हमारे सूरदास, ठीक है दोस्त, उसके बाद तुलसीदास,
है ना, मीराबाई, ये सभी हमारे सगुण भक्ति परंपरा के बेस्ट एग्जाम्पल रहे हैं। दूसरी तरफ कबीरदास जी, दयानंद सरस्वती जी, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ईश्वर की निराकार पूजा है ना, उस परमात्मा की पूजा ही महत्वपूर्ण है, साकार ईश्वर मूर्ति पूजा का कोई लाभ नहीं है। क्लियर? तो ये दो भक्ति परंपराएं हैं जो आपको याद रखनी है। आगे चलें, गुरु तेग बहादुर की बात करेंगे। गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु रहे हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया, तो आपको मुझे कमेंट में बताना है कि 10वें गुरु फिर अंतिम गुरु कौन थे। ठीक है, उनके व्यक्तित्व के बारे में कई बार आपसे पूछ लेता है, तो अध्यात्म की, साहस की और निस्वार्थ आप कहेंगे सेवा के प्रतीक है। आपको पता सिख धर्म दुनिया में सबसे अधिक गरीबों को भोजन कराने वाला धर्म है और यही इसकी विशेषता है ना, तो इसलिए इसमें निस्वार्थ सेवा की बहुत ज़्यादा बात आती है, इसलिए ये जाने जाते हैं हमारे। वे एक महान संत के साथ साथ एक योद्धा भी थे, जिन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता, मानव अधिकार के लिए हमेशा क्या किया, बलिदान दिया, है ना। 1.25 लाख से एक लड़ामा, तभी गुरु गोविंद सिंह नाम का हवा। तो प्रत्येक गुरु की अपनी विशेषता यही रही है कि उन्होंने अपने लोगों के लिए, अपने समुदाय के लिए या फिर आपके मानवों के लिए, ह्यूमनिज्म के लिए, मानवतावाद के लिए बलिदान किया और सिख धर्म के सिद्धांतों का पालन भी किया, जिन सिद्धांतों को स्थापित किया था हमारे गुरु नानक ने, है ना। उन सिद्धांतों को पालन के साथ साथ उनकी रक्षा करने का जो श्रेय है वो किसके पास जाता है, गुरु तेग बहादुर के पास जाता है। उन्होंने मुगल साम्राज्य के अत्याचारों के खिलाफ भी आवाज़ उठाई और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए बात की। गुरु तेग बहादुर ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उनका यह साहसिक कार्य आज भी लोगों के दिलों में सम्मानित है। जीवन उनका हमेशा त्याग से, धर्म के प्रति निष्ठा से और मानव के प्रति प्रेम यानी मानवता से भरा रहा और उनके शिष्य हिंद की चादर के रूप में याद रहते हैं, क्योंकि गुरु तेग बहादुर ग्रेट गुरु है ना। तो पर्सनैलिटीज हैं ये ईश्वर के ही आप मान के चल सकते हैं रूप हैं। बात समझ में आई? ये चीज आपको याद रखनी है। उम्मीद है आपको क्लास प्यारी लगी होगी दोस्त। ऐसी ही क्लासेस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमसे जरूर जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें शेयर कीजिए अपने इग्नू के व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में। धन्यवाद।